बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7 की साइंस का। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी चीज़ हम खा रहे होते हैं तो किस तरह से वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है, हम कोई भी चीज़ अगर खा रहे होते हैं तो वो हम स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं खा रहे होते। कोई भी चीज़ जब हम खा रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑर्गन्स, जिससे वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट हो जाती है। तो कोई भी चीज़ जो डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके दो पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद खाने वाली हर चीज़ को डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले हमारा जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट है हमारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे बेसिकली एक ट्यूब होता है जिसमें हमारे पार्ट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, फार्निक्स, ओइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एनस आता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मौजूद है, जो कि एक किस्म का एक ट्यूब होता है, माउथ से स्टार्ट होके एनस से ख़त्म होता है। और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है एक्सेसरी कैनाल सिस्टम। एक्सेसरी कैनाल सिस्टम में क्या होता है, उसमें बेसिकली हमारे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। कौन से ऑर्गन्स? जैसे कि हमारे टीथ हैं, लिवर है, गाल ब्लेडर है और पेनक्रीज हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हम जो भी फूड ले रहे होते हैं वो यूजुअली तकरीबन 24 घंटे से 30 घंटे के अंदर पूरी बॉडी से आउट हो जाता है। उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, बट आउट ऑफ बॉडी होने में उसको 24 से 30 घंटे लग जाते हैं, नॉर्मली जो भी हम फूड खाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जहाँ से हम फूड खा रहे होते हैं वो है हमारा माउथ, और आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इट इज़ अ माउथ एंड देयर इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ माउथ। अपर लिप, उसके बाद टीथ है, टंग है और लोअर लिप है। अब माउथ के बाहर वाले स्ट्रक्चर को छोड़ के जो इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो हमारी टीथ है, टीथ हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कोई भी चीज़ जो हम अपने दांतों के बगैर हम कोई भी चीज़ चबा नहीं पाते। कोई भी चीज़ को अगर हमें स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी चीज़ को अगर हमें तोड़ना होता है, तो हम अपनी टीथ की हेल्प लेते हैं, जो कि हमारे माउथ का पार्ट है। और जो हमारे पास ये हमारी टंग मौजूद होती है, टंग से वो चीज़ को क्या करता है, वो स्लेवा में चेंज कर देता है। जो स्लेवा होती है वो फूड को बेसिकली सॉफ्ट कर देती है। उसको सॉफ्ट करने के बाद इजी हो जो जाती है वो, उसमें डाइजेस्ट होने में वो इजी हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो हमारे टीथ होते हैं, द मैकेनिकल डाइजेस्टिव इन द माउथ रिजल्ट्स फ्रॉम चीविंग, टियरिंग एंड क्रशिंग बाय टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं उससे हम कोई भी चीज़ चबा भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जो कि फूड को ईज़िली मिक्स करने में सलीवा के साथ, सलीवा जो कि हमारे टंग में प्रेजेंट होती है, उसमें मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेमी सॉलिड फूड कॉल्ड बोलस। जब फूड को हम बेसिकली टीथ के साथ चबा लेते हैं और सलीवा के साथ मिक्सचर वो बन जाता है, सलीवा और हमारा जो फूड जो जिसको हम तोड़ चुके होते हैं, उसका मिक्सचर को बोला जाता है बोलस। उसके मिक्सचर को क्या बोला जाता है? बोलस। उसके बाद जब माउथ से जो भी फूड हम खा रहे होते हैं वो जब हमारे गले से नीचे आ रहा होता है, तो वो एक ख़ास किस्म के फूड पाइप के अंदर जाता है, जिसका नाम है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस एक ऐसा पाइप है जिससे हमारे हर वो चीज़ जो हमारे माउथ से निकलती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती है? वो हमारे स्टमक में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो जो बोलस है वो स्टमक में पहुंच जाता है। जब स्टमक में वो हमारे में पहुंच जाता है तो स्टमक क्या काम करता है? जैसे ही वो स्टमक में स्मॉल पीसेस के अंदर पहुंच जाएगा, तो स्टमक का जो शेप है वो जे शेप्ड होता है, यानी जेली शेप्ड हमारा स्टमक बना हुआ होता है, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। स्टमक के वॉल्स के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस मौजूद होता है। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक जूस से बना हुआ होता है।
जिसमें शामिल होता है पानी और एंजाइम्स। एंजाइम्स हमें हमारा जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत जल्दी हेल्प करती है, और इसके अलावा फूड के अंदर जितने भी जर्म्स मौजूद होते हैं उसको किल करती हैं और फूड को सॉफ्ट बनाती है, नरम बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक के ऊपर ये ओइसोफेगस पतला सा पाइप है, जो भी फूड यहाँ से इंटर होता है स्टमक के अंदर, और स्टमक के बाद वो फूड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद वो नीचे उतरता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हमारा बेसिकली एक पाइप होता है जिसकी लेंथ 6 मीटर्स होती है। इसको हम ट्यूब भी कह सकते हैं, जिसकी हाइट 6 मीटर है। और जो भी हमारा फूड होता है, जब फूड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, एंजाइम्स जब उनको बिल्कुल सॉफ्ट कर देती है, तो उसका नाम बन जाता है चाइम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पैनक्रेटिक जूस मौजूद होता है, जो कि पैनक्रीज रिलीज़ कर रहा होता है। वो जो पैनक्रेटिक जूस हमारा होता है वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि वो फूड्स को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है। फूड्स को ब्रेक डाउन कर देता है, जो फैट्स होते हैं फैट्स मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाते हैं। तो फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो रेस्पिरेशन में हमारा काम आता है, और जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे जो सेल बनाना बॉडी के अंदर, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए वो हमारे बहुत काम आते हैं। जो कि सारा प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखिएगा कि सिर्फ वही फूड हमारा डाइजेस्ट हो सकता है जो सोल्यूबल हो। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनसोल्यूबल होती है, सो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी भी नहीं हो सकती डाइजेस्ट। यहाँ पर वही फूड यहाँ पर वही फूड जो डाइजेस्ट हो पाएगा जो कि हमारा इजीली डाइजेस्टेबल होगा। बाकी जो फूड बच जाता है जिसको हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो चला जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है, नॉन डिफ्यूजेबल इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स होते हैं फूड्स के, वो लार्ज इंटेस्टाइन में बिल्कुल आराम से वो वहाँ पर डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम यही होता है। फिर वो वहाँ से रेक्टम के ज़रिए, एनस के ज़रिए वहाँ से बॉडी से आउट हो जाते हैं। आउट होने में 24 से 30 घंटे लग जाते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंजाइम्स का काम ये होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं कि एंजाइम्स का काम क्या होता है, ये आप बुक के अंदर भी चेक कर सकते हैं।